नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फोनेशन पर हैं। 14 अप्रैल की तारीख बिहार के इतिहास को बदलने जा रही है। नीतीश कुमार पहली बार ऐसा होगा जब अपनी कुर्सी जो है बीजेपी के हाथों सौंपने जा रहे हैं। तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। पटना में तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उनकी मीटिंग हो गई है। इस पूरे इलाके को जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये पटना का राजेंद्र चौक है और इसी पूरे इलाके में मेरे पीछे जो महामहिम राज्यपाल का आवास है वो है। एक तरफ मुख्यमंत्री का आवास है, तमाम उनके दफ्तर और तमाम चीज़ें यहीं पर, और सब कुछ कल यहीं पर होने वाला है। क्या क्या शेड्यूल है और क्या क्या कल होने जा रहा है, जब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ेंगे उसके पहले क्या होगा, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। और जो पूरी न्यूज़ फोनेशन की टीम है वो सब यहाँ पर जो है वो मौजूद है। वंदना है, बीजेपी वीट कवर करती हैं, तो वंदना से समझेंगे बीजेपी में कल क्या क्या है। रंजन जो है मुख्यमंत्री सचिवालय कवर करते हैं, जदयू देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है वो बताएंगे। नरोत्तम बताएंगे कि बाकी जो जहाँ पर जो मीटिंग जहाँ पर नेता चुना जाना है वहाँ पर क्या कुछ होगा। और देवांशु जिसे समझेंगे फाइनली कि जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले रंजन, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपनी अंतिम कैबिनेट की मीटिंग जो है वो लेने वाले हैं। क्या फैसले होंगे, क्या सिर्फ वो कैबिनेट को जानकारी देंगे कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, या कुछ महत्वपूर्ण फैसले जाते जाते, क्योंकि आज भी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो नीतीश कुमार एक्शन के मोड में थे। बिहार में जो उनके जो काम चल रहे हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। क्या कल कोई घोषणा है या सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे का ऐलान होगा उस मीटिंग में? नहीं, देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले ये आखिरी कैबिनेट है और ये एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट है। इसमें कई एजेंडे आएंगे और साथ ही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 महीने से जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि 2 महीने से कैबिनेट नहीं हुआ, तो इस कैबिनेट में कई एजेंडे आने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाया कि अब जो भी सरकारी डॉक्टर्स हैं वे सभी लोग जो है वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाएंगे, और यह जो है इसको भी कैबिनेट में लाया जाएगा। और साथ ही कई ऐसे एजेंडे हैं, सरकारी नौकरी की जो रिक्त बहालियां हैं वो भी होने वाली है। इस तरह की भी जो एजेंडे हैं वो उस कैबिनेट में चर्चा है इस तरह की। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का कल ये आखिरी कैबिनेट है। बतौर मुख्यमंत्री कल वो कैबिनेट की बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद फिर जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल की बैठक भी 3 बजे। कैबिनेट की मीटिंग कितने बजे होने वाली है? जेडीयू की मीटिंग है, क्या कोई अभी टाइम फ्रेम आया है, कोई शेड्यूल आया है? देखिए, जहाँ तक कैबिनेट की मीटिंग है तो कल कैबिनेट की मीटिंग जो है 11 बजे से होगी और 11:30 बजे के बाद जो है वो ब्रीफिंग होगा। साथ ही अगर हम आपको बता दें कि जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक दलों की बैठक है, तो फिलहाल 3 बजे विधायकों को जो है वो सूचित किया गया है कि 3 बजे बैठक है, लेकिन यह बताया नहीं गया है कि कहाँ पर बैठक है। लेकिन 3 बजे कल बैठक जेडीयू की है। तो देखिए, तमाम विधायकों को तो पटना में रहने के लिए कहा ही गया है। रंजन भी कह रहे हैं कि अभी ये डिस्क्लोज, क्योंकि बहुत सब कुछ गोपनीय तरीके से हो रहा है। हमें मालूम है कि कहाँ किसके घर दिवाली हो रही है, कहाँ पे गहमा गहमी ज़्यादा बढ़ी हुई है, कौन तनाव में है, ये सब हमको मालूम है। लेकिन ऑफिशियली इस तरह का कोई भी जो कोई जानकारी वो नहीं आई है। बस मुख्यमंत्री के कैबिनेट की मीटिंग की जानकारी आई है। तो नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग हुई, कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जैसा रंजन कह रहे हैं। और उसके बाद जो है नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट को, क्योंकि वो उसके सर्वा होते हैं मुख्यमंत्री, वो अपनी कैबिनेट को बताएंगे कि वो अब इस कुर्सी को छोड़ रहे हैं। वंदना हमारे साथ में। वंदना, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को अधिकृत किया है बीजेपी ने बतौर पर्यवेक्षक की, वही नेता का चुनाव करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री चुनेंगे, या वो पर्ची लेकर के आएंगे या पर्ची उनके हाथ में होगी जिसमें नाम होगा। कितने बजे आ रहे हैं? बीजेपी का कल जो दिन भर का शेड्यूल है वो क्या क्या है, और किस तरीके से कल दिन भर जो है बीजेपी दफ्तर से लेकर के तमाम जो उनके बड़े नेता हैं उनके घर में गहमा गहमी रहने वाली है? निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, जिस तरह से आप लगातार जो है न्यूज़ फोनेशन लगातार अपडेट को बता रहा है। बीते कुछ दिनों से एनडीए में जो बयानबाजी हो या फिर जो अंदरूनी समीकरण जो बनाया गया, जिससे माहौल और भी गर्मा गया, इसी बीच जो है एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें ये मेंशन किया रहता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं तब से। और वो उसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि विधायक दल के नेता को वो चुनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी जो हैं विधायक दल के नेता हैं। तो जाहिर सी बात है कि अटकलबाजी की जो राजनीति थी उस पर से पर्दा उठा कि अब जब
फिर से विधायक दल के नेता चुने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सीएम को इस्तीफा देना होगा। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान कल जो हैं 12 बजे पटना लैंड करेंगे। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आ रहे हैं, जो कि सीधा 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो है 2 बजे शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें सभी विधायक, सांसद, एमएलसी को सूचित किया गया है कि अपने सही समय पर जो है पार्टी कार्यालय पहुंच जाइएगा और उसी में तय किया जाएगा कि कौन होंगे विधायक दल के नेता और उसी पर मुहर लगेगी कि मुख्यमंत्री आगे चल करके वही बनेंगे। कई रणनीतियां जो है अभी भी अंदर खाने में बन रही है बीजेपी के अंदर में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम नेताओं को जो है अभी किसी भी विषय पर बोलने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज़ें बदल सकती है। क्योंकि अभी जो 80% कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 20% जो है वो ईबीसी या दलित के चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ सकते हैं। मतलब सस्पेंस वाली स्थिति है, बिल्कुल मतलब ये कह रही है। बिल्कुल। तो कल आपके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान 12 बजे पटना पहुंचेंगे, उसके जी। बाद 2 बजे बीजेपी दफ्तर में तमाम बड़े नेता जिसमें विधायक, विधान पार्षद, सांसद, ये तमाम लोग शामिल हैं, जी, जी। उनकी